आज की इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन को कवर करेंगे वो सभी एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो जो भी स्टूडेंट एग्जाम 2025 में देंगे तो एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और सभी क्वेश्चन को याद करिएगा, क्योंकि 2025 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला। तो इस वीडियो को एक बार शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखिएगा और सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा। तो हम चलते हैं क्वेश्चन को, और एक क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि 2025 में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा, ठीक है, क्योंकि 2025 में इसी में से पूछा जाएगा। तो सभी क्वेश्चन को याद रखेंगे। तो आज का पहला नंबर है कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। तो रक्त का थक्का बनाने में सहायक क्या होता है? तो रक्त विमाणु। क्या होता है? रक्त विमाणु होता है। करेक्ट आंसर का सी हो जाएगा। ये सभी दम VVI क्वेश्चन है जो एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। अगला नंबर मतलब कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो 32 दांत। कितने होते हैं? 32 दांत होते हैं, याद रखिए। अगर पूछेगा कि दांत कितने प्रकार के होता है, तो दांत 4 प्रकार। कितना? दांत 4 प्रकार के होता है, याद रखिएगा। इस सभी द मोस्ट VVI क्वेश्चन, क्या सभी द मोस्ट VVI क्वेश्चन है जो एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। अगला नंबर मसला है कि मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है। तो मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितना होता है? तो 4 होता है। सॉरी में कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। करेक्ट आंसर का जो ये हो जाएगा, एक नीले होता है और एक अलीन होता है, याद रखिएगा। अगला नंबर है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो यहाँ बताना है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो किस में गमन करती है? तो सीधी रेखा में। क्या? सीधी रेखा में गमन करती है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला नंबर सवाल कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है? तो कांच में होता है। किस में होता है? कांच में होता है। करेक्ट आंसर का जगह डी हो जाएगा। इस सभी दम VVI क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। तो एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि 2025 में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा। तो अगला नंबर था कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, तो कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो उत्तल दर्पण। क्या? उत्तल दर्पण लगा रहता है। करेक्ट आंसर का बी हो जाएगा। अगला नंबर था कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका उपयोग होता है? तो मोटर कार के हेडलाइट में किसका उपयोग होता है? तो उत्तल दर्पण। क्या? उत्तल दर्पण। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। तो आप लोग का एक यहाँ से एक प्रश्न पूछे जाएंगे, तो याद रखेंगे, ठीक है। अगला नंबर सवाल है कि उत्तल लेंस को कहते हैं। तो उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? तो अभिसारी। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या? अभिसारी लेंस कहते हैं। करेक्ट आंसर। अगर पूछेगा कि आपतल लेंस को कहते हैं, तो आपतल लेंस को क्या कहते हैं? तो अपसारी। क्या? आपतल को क्या बोलते हैं? अपसारी कहते हैं। आपतल पूछेगा तो अपसारी। तो आपतल को क्या बोलते हैं? आप सारी बोलते हैं, याद रखिएगा। ये दोनों द मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल कि आपतल लेंस की क्षमता होती है। तो आपतल लेंस की क्षमता कैसी होती है? तो ऋणात्मक। कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। करेक्ट आंसर ही हो जाएगा। अगला नंबर था कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। करेक्ट आंसर का बी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल कि प्रकाश के परावर्तन की कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन की कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम। कितना होता है? 2 नियम होते हैं। तो करेक्ट आंसर का जगह बी हो जाएगा, याद रखिए। ये सभी द मोस्ट VVI क्वेश्चन है जो एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। अगला नंबर सवाल कि फोटोग्राफी कैमरा में अभिदृश्य होता है। तो फोटोग्राफी कैमरा में अभिदृश्य होता है, तो उत्तल लेंस का। किसका होता है? उत्तल लेंस का होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला नंबर सवाल कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस। किसका होता है? उत्तल लेंस का होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो यहाँ बताना है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? तो अवतल होता है। कैसा होता है? अवतल होता है। करेक्ट आंसर का जगह बी हो जाएगा। सभी दम VVI क्वेश्चन याद रखेंगे। अगला नंबर सवाल कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण। क्या होता है? अवतल दर्पण होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो यहाँ बताना है निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? प्रकाश की चाल कितना होता है मेरे दोस्त? तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कितना होता है? प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? करेक्ट आंसर ही हो जाएगा। एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला नंबर सवाल कि नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो किस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो किस पर बनता है? रेटिना पर। किस पर बनता है? रेटिना पर बनता है। करेक्ट आंसर का डी हो जाएगा, जिससे हम दृष्टि पटल भी बोलते हैं। क्या? जिससे हम दृष्टि पटल भी बोलते हैं। करेक्ट आंसर का डी हो जाएगा।
अगला नंबर बताओ कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो हमें बताना है कि किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो लाल का होता है। किसका होता है? लाल का होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला नंबर 16 कि समान समान मानव मानव नेत्र को दूरी बिंदु होता है। तो हमें बताना है कि मानव नेत्र की दूरी बिंदु कितना होता है। तो मानव नेत्र का दूरी बिंदु कितना होता है? तो अनंत होता है। कितना होता है? अनंत होता है। करेक्ट आंसर का डी हो जाएगा। अगला नंबर 16 कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे होता है। तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में क्या होता है? तो अवतल लेंस। क्या होता है? अवतल लेंस होता है। करेक्ट आंसर का बी हो जाएगा। सभी दम VVI क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला नंबर 16 कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बैगनी का होता है। किसका होता है? बैगनी का होता है। करेक्ट आंसर, क्योंकि बैगनी का प्रकीर्णन अधिक होता है। क्या? बैगनी का प्रकीर्णन अधिक होता है और इसका झुकाव भी अधिक होता है। याद रखिएगा। अगला नंबर सर कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा था। तो एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा था? तो 5। कितना? 5 सतहों से घिरा था। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला नंबर सर कि एक किंगस्टोन का मान क्या होता है। तो एक किंगस्टोन का मान क्या होता है? तो 10 के पावर -10 मीटर। क्या? तो 10 के पावर -10 मीटर होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ये सभी दम VVI क्वेश्चन था मेरे दोस्त एग्जाम के लिए। तो 2025 में यहाँ से आप लोग का 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितना? 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखिएगा, सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा। तो आप लोग का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।